नमस्कार, मैं हूँ विश्व बंधु शर्मा अनिकेत। और आज कोरोना महामारी के समय में ज़रूरतमंदों की मदद को लेकर कई प्रकार से लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे में ही एक हमारे अग्रज हैं और संवेदना परिवार के संरक्षक भी हैं, डिम्पल जैन जी। डिम्पल जैन जी के द्वारा ज़रूरतमंदों को, असहायों को, जिन्हें भोजन की समस्या हो रही है, वे सक्षम भी हैं लेकिन बीमारी के कारण भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को एक फ़ोन पर भोजन उपलब्ध उनके द्वारा कराया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ मिलकर स्वयं भोजन निर्माण में उनकी भूमिका रही है। साथ ही संवेदना परिवार के द्वारा सामूहिक तौर पर अर्थ संकलन कर ज़रूरतमंदों को दवा वितरण किया जा रहा है, खासकर उन महिलाओं को, गरीबों को जो गरीब तबके के हैं और ज़रूरतमंद हैं, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, कमजोरी को लेकर के है, हीमोग्लोबिन उनका स्तर उनका बहुत कम है। ऐसे लोगों को तो दोनों कार्य साथ में हम करने निकले हैं और देखने भी निकले हैं कि जहां भोजन जा रहा है क्या वो सही जगहों पर जा रहा है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में समाज सेवा की ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को मदद करने की ज़रूरत है। इस कार्य में हमारे साथ संजय पाठक जी हैं, साथ में विभा जी हैं और हमने कुछ मितानिनों का भी सहयोग लिया है, जिनके माध्यम से हम जिनको दवा दे रहे हैं उन्हें उनकी मॉनिटरिंग की जा सके कि दवा का सही असर हो रहा है। इस कार्य में डॉक्टर लक्ष्मीकांत आपट ने भी हमें काफ़ी मदद किया है, जिनकी सलाह से दवा दी जा रही है। आइए देखते हैं, पूरा वीडियो बने रहिए हमारे साथ। कोरोना को लेकर निर्मित वैश्विक महामारी में डिम्पल जैन जी, श्री हनुमान जैन जी का यह परिवार, आप देख रहे हैं कि स्वयं भोजन निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में जुटे हैं और यह भोजन उन ज़रूरतमंदों को पहुंचाया जा रहा है जो कोरोना संक्रमण काल में अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की उनकी परेशानी हो रही है। पूरा परिवार जुटकर भोजन तैयार करता है और उन भोजन को अपने सहयोगियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ गंतव्य पर पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया एक फ़ोन मात्र से पूरी होती है और इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। हमने इस पूरी प्रक्रिया में संवेदना समूह के साथ दवा वितरण करते हुए उन स्थानों तक हम पहुँचे जहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। यकीन मानिए, यह सारी वीडियो देखकर, पूरी प्रक्रिया देखकर आपको भी लगेगा कि कहीं न कहीं संवेदना आज के दौर में कितनी ज़रूरी है कि हम दूसरों के प्रति भी सहानुभूति का भाव रखें। जशपुर के बरटोली क्षेत्र में यह नन्हा दिव्यांग बालक, जो न बोल सकता है, न चल सकता है, न ही अपने हाथों से कर सकता है, लेकिन यह डिम्पल जैन जी के परिवार के द्वारा भोजन को देखते ही इसके चेहरे में एक प्रसन्नता आती है। संवेदना परिवार की सदस्य विभा ने आज स्वयं बच्चे को भोजन कराया। सिर्फ बच्चे को ही नहीं, बल्कि आज के जहाँ जहाँ से भी सूचना मिली थी, हर एक बुजुर्ग और निराश्रित असहायों तक भोजन पहुँचाते हुए उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया। बहुत ही हृदय से खुशी मिलती है ऐसे कार्यों को करके देखते हुए और उनके साथ सहभागी बनकर। इसके साथ ही संवेदना परिवार के द्वारा कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचा गया जहां उन्हें ज़रूरत थी। क्या तबीयत खराब है आपका भी? अकेले रहते हैं? ओहो, लीजिए भोजन तो कीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, नहीं धरा सब ऐसे रखो खाना तो बढ़िया लागत है, नहीं बढ़िया लागत है खाना। अच्छा, कोनो कमी बेसी है बतावे। आप रोज एक दवा खा लोगे अपने से? अपने से एक दवा खा लोगे रोज? हाँ, तो दवा दे रहे हैं आपको ना। आयरन, फोलिक एसिड और जिंक। खाना अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। इसमें 30 दिन का दवा है ना? कितना दिन का? 30 दिन का। रोज एक दवा खाना है। 30 दिन का। हाँ। कितना खाएंगे रोज? एक कैप्सूल रोज खाना है ना? हाँ। इससे आपको बहुत ताकत मिलेगा, है ना? और अभी आपका हाथ काम करता है? हाथ तो काम किया तब पकड़े ना। वृद्धा को मदद पहुंचाने के बाद
जसपुर के ही अटल आवास क्षेत्र में रहने वाले इन बुजुर्ग के पास जब हमारी टीम पहुंची तो हमने पाया कि वे नेत्रहीन हैं, चल नहीं सकते हैं। वृद्धा की तरह इनके भी बेटे हैं और वे अपनी हर संभव मदद गरीबी में रहकर भी उनके लिए प्रयास करते हैं। बुजुर्ग नेत्रहीन को जब हमारे आने की खबर मिली तो उनका मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने दुआएं दी और हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। बुजुर्ग को संवेदना परिवार के द्वारा दवा दिया गया, साथ ही परिवार में रह रहे अन्य सदस्यों को भी विटामिन सी व महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड और जिंक की टेबलेट इन्हें दिया गया ताकि ये स्वस्थ रहकर अपने घरेलू सामान्य कार्य को पूरा कर सकें। यह बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला पल था। ज़रूरतमंदों को भोजन व दवा उपलब्ध कराने के साथ ही जसपुर के ही कुछ मोहल्लों में संवेदना की टीम पहुंची, जहां भोजन के लिए तो वे सक्षम थे, लेकिन उचित मार्गदर्शन, चिकित्सीय निगरानी नहीं हो पाने के कारण, दवा की कमी के कारण वे कमजोरी से कार्य नहीं कर पा रहे थे। ऐसे माताओं को, बच्चों को विटामिन रोज खाना जब तक विटामिन चलेगा ना। सी तथा कोरोना से बचने के लिए जिंक आदि की दवाएं उन्हें देते हुए समझाइश दी गई कि किस प्रकार वे कोरोना से बच सकते हैं, विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं और इन दवाओं से उन्हें बेहतर लाभ हो सकता है। दवा वितरण के कार्य में संवेदना के द्वारा क्षेत्र की मितानिन मयूरी जी की मदद ली गई। मितानिन मयूरी के साथ हम निकल पड़े ऐसे मरीजों के पास जो कोरोना से बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। अस्पताल से आने के बाद भी उनकी कमजोरी कम नहीं हुई है। ऐसे वृद्धों को दवा उपलब्ध कराया गया, साथ ही उन्हें बताया गया कि वे किस प्रकार इस दवा का सेवन करके बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खाना खाई के दिन में तो पारबे नहीं घंटे और के इसने पानी से खाबे एक हाँ क्या क्या समस्या आ रहा है आपको? मेरे को हाँ? हाई बीपी है बाबू, और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर भी है, थोड़ा बहुत शुगर भी है, कमजोरी भी आता है कमजोरी बहुत कमजोरी है, तो सांस फूलता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए आप लोग डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गई थी। वो दवा ले रहे हैं उनका? हाँ, दवा तो मैं लेती हूँ। हम कमजोरी के लिए, ताकत के लिए आप लोग को दे दे रहे हैं ना, हाँ। संवेदना के तौर। आप लोग में से भी कोई हैं क्या कमजोरी वाले, जिनका हीमोग्लोबिन खून कम बनता हो, है ना, आयरन, फोलिक एसिड? क्या नाम है आपका? कब से कमजोरी लग रहा है? पीपल में कट गया था, हाँ जंगल गया था, हाँ, पर मैं कट गया था उस दिन। तो जंगल जाने से होता है सर, जंगल नहीं जाना चाहिए ना। क्या करेंगे सर, कोई करने वाला नहीं है। चलिए कुछ दवा आप लोग को हम लोग दे दे रहे हैं ना। ये है माता जी, ये भी है। इनको भी तो खाने से आदमी कोरोना से ही बचेगा, सुधार आएगा, ताकत बढ़ेगा। अगर सब खा लेंगे और लड़के के और देना चाहिए, और देंगे फिर इकट्ठा देंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे बर्बाद होगा दवा हमारा। क्योंकि बहुत अच्छा तो दिन आप देंगे कि मैं दे आप दे दीजिए, दर्द का दे दूँ, इनको दे दूँ दर्द का, ये सब काम करेगा, ये सब काम मल्टीविटामिन है। ये आपका खून बढ़ेगा, खून मजबूत होगा और बीमारियों से बचाएगा। एक दवा ना डेली एक दवा, रोज एक कैप्सूल खाना। नहीं ये 15 टेबलेट है, अच्छा, हाँ, 15 दिन का। हाँ एक दिन में एक गोली खाना है, रात में सोने से पहले। कहाँ से शुरू करूँ बताइए। नहीं जो लेता है दे दीजिए ना।
पड़ेगा। क्या दवाई लेके बच जाएगा, खाना नहीं? चलो कैसे खाना लगा ये सब तो बताया। खाना तो अच्छा लगा। बढ़िया है खाना। वैसे तो थोड़ा थोड़ा खा पी जब बुखार में तो ठीक रहेगी तो कैसा लग रहा है आपको खाना? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, तबीयत ठीक लग रहा है? हाँ, कितने दिन में ठीक हो जाएंगे आप? ऐसे तो होता है दर्द रहता तो चलो ठीक। जग का सदा कल्याण हो, जग का